अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियसली हमने इनहेरिटेंस को स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने इनहेरिटेंस की और इनहेरिटेंस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स की, कुछ प्रोग्राम्स किए। अब हम जो करने जा रहे हैं वो आज की जो वीडियो में हम करेंगे वो हमारा होगा लैब मैनुअल 10 होगा। साथ ही उसमें हमारी मल्टीपल इनहेरिटेंस होंगी। साथ हमारे कि हम क्लास के इनहेरिटेंस के अंदर कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का हमारा क्या कंसेप्ट है, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर हमारे किस तरह काम करते हैं, ये देखेंगे। अपने लैब मैनुअल 10 पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ओपन करते हैं फर्स्ट पेज से 1 एंड हियर इज, ठीक है। एंड 3 वाला पेज खोल लेते हैं। ये भी हो गया हमारा। ओके, ये आगे हमारी इनहेरिटेंस, ठीक है। बेसिकली आपने देखा कि इनहेरिटेंस, हमने बोला था कि इनहेरिटेंस क्या होती है कि एक ही, देखिए, you can derive a class from another class for a hierarchy of classes and share a set of attributes and method। कि आप एक ही क्लास से कई ज़्यादा क्लासेस से ड्राइव कर सकते हैं और उसके एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को यूज़ करते हैं। बेस क्लास क्या होती है? अब बेस क्लास इज एन एग्जिस्टिंग क्लास। कि बेस क्लास क्या होती है? एक एग्जिस्टिंग क्लास होती है विच द अदर क्लासेस आर डिटरमाइंड, जो दूसरी क्लासेस को डिटरमाइंड करती है। एंड प्रॉपर्टीज एंड इनहेरिटेड, जिससे यहाँ पे जो दूसरी क्लासेस होती हैं वो उसकी प्रॉपर्टीज इनहेरिटेड हो सकते हैं। ड्राइव क्लासेस क्या होती हैं? ड्राइव क्लास इज अ क्लास विच कंस्ट्रक्ट फ्रॉम अ बेस क्लास। ड्राइव क्लास वो क्लास होती है जो एक बेस क्लास से मतलब कंस्ट्रक्ट की जाती है। It tends to acquire all methods and properties of base class. It is known as sub classes और child classes। आगे अब कंस्ट्रक्टर देखिए, कंस्ट्रक्टर वही डेफिनेशन लिखी हुई है कि ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को छोड़ते हो, दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होती है? आपने देखा कि जब आप यहाँ पर एग्जांपल में हम इस चीज़ को समझते हैं कि सिंगल क्लास इनहेरिटेंस क्या होती है कि एक ही क्लास है, आपने बनाई क्लास ए, बनाई, उसका कंस्ट्रक्टर बनाया, उसका डिस्ट्रक्टर बनाया, फिर एक ही क्लास को आपने इनहेरिटेड किया। ये हमारी थी सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल क्लास इनहेरिटेंस। तो जब आपने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होगा तो ये दोनों जो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्रिएट हुए हैं, पहले तो आया होगा कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास ए, फिर आया होगा कंस्ट्रक्टर ऑफ ड्राइव क्लास बी, फिर आया होगा डिस्ट्रक्टर ऑफ क्लास बी, एंड फिर आएगा डिस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास ए। क्योंकि ऑब्जेक्ट ने किस तरह काम किया इनहेरिटेंस में, पहले उसने इस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, फिर उसने अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, फिर उसने अपने आप को छोड़ दिया, तो फिर उसने क्या कहते हैं, बेस क्लास को छोड़ दिया। अब इसका आउटपुट भी चेक कर लेते हैं। देखिए आउटपुट सेम है जैसे मैंने आपको बताई। आगे हमारे पास है सिंगल इनहेरिटेंस विद आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स आपने देखा कि जब आप ऑब्जेक्ट के थ्रू आर्गुमेंट्स पास करते हैं, जब आप कंस्ट्रक्टर को आर्गुमेंट्स पास करते हैं, ये चीज़ मैं आपको कंस्ट्रक्टर वाली वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू पैरामीटर कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यूज को इनिशियलाइज करते हैं तो आप ऑब्जेक्ट्स को पैरामीटर्स पास करते हैं। लेकिन अगर आपने कोई फंक्शन बनाया है, जैसे वॉइड गेट का फंक्शन बनाया है, तो आपको फंक्शन को वैल्यूज या पैरामीटर्स पास करने होते हैं। इनके हिसाब से पूछ लिया जाए कि सिंगल इनहेरिटेंस विद आर्गुमेंट्स क्या है, तो वो जब आप कंस्ट्रक्टर को थ्रू ऑब्जेक्ट पैरामीटर्स पास करते हैं तो वो आपके सिंगल इनहेरिटेंस विद आर्गुमेंट्स काउंट होते हैं। उसके बाद आप आ जाएं यहाँ पर बेसिकली उन्होंने एग्जाम्पल देखते जाते हैं सारी साथ साथ, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको पैरामीटर्स पास किए। लेकिन यहाँ पर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये क्लास ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर किस तरह बना हुआ है, ठीक है। ये वाले कंस्ट्रक्टर में आपने 2 वैल्यूज पास की, अगली 2 वैल्यूज इंट एम एंड इंट एंड, सेम वैल्यूज आपने सबसे पहले यहाँ पर इनिशियलाइज की। फिर आपने जो ड्राइव क्लासेस के जो से डेटा मेंबर्स हैं उनको डिक्लेयर किया, फिर आपने इसकी वैल्यूज इनको पास की, एंड देन आपने वैल्यूज को इनिशियलाइज करके इनको कॉल किया। तो ये चीज़, इस कंसेप्ट को एक दफ़ा हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं ताकि हमारे कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए।
प्रीवियसली आपने देखा कि सिंगल इनहेरिटेंस की वीडियो में, अभी एग्जाम्पल में हमने आकर देखा कि कंस्ट्रक्टर को सिंपली कॉल करें तो वो कैसे कॉल करता है। लेकिन अगर हमें इसी को ऑब्जेक्ट को पास करना होगा, अगर ऑब्जेक्ट में पैरामीटर्स पास करने होंगे तो हम किस तरह करेंगे। हम अभी कर रहे हैं सिंगल इनहेरिटेंस विद पैरामीटर्स, ठीक है। तो अभी हम ये बात कर रहे हैं, अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को पैरामीटर्स पास करने हों, ऑब्जेक्ट को पैरामीटर्स पास करने हैं तो कैसे करेंगे ऑब्जेक्ट को, क्योंकि इनहेरिटेंस में हमारे पास क्या कंसेप्ट है कि जो हमारा ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट है, ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट क्या होता है, यूज होता है बेस क्लास के लिए एज वेल एज किसके लिए यूज होता है, हमारे लिए ड्राइव क्लास के लिए। तो जब हमें, ये था हमारा इसका पैरामीटर्स का कंसेप्ट, लेकिन जब हमें क्या कहते हैं अपनी बेस क्लास को भी पैरामीटर्स पास करने होंगे, इफ बेस क्लास को भी क्या करने होंगे, पैरामीटर्स पास करने होंगे, पैरामीटर्स पास्ड इन इनहेरिटेंस, तो कैसे होगा इनहेरिटेंस, हाउ लगेगा यहाँ पर, हाउ बेस क्लास पैरामीटर्स, ठीक है। इस पार्ट को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, एंटर, यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। तो ये किस तरह होगा, तो क्योंकि हम ड्राइव क्लास के इनहेरिटेंस में हमारे पास कंसेप्ट ये था कि हमने अपने ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही बेस क्लास को भी असेस करना है और ड्राइव क्लास को भी असेस करना है। तो अगर हमें बेस क्लास के पैरामीटर्स को पास करना है इनहेरिटेंस में तो हम किस तरह करेंगे, क्योंकि ड्राइव क्लास के पैरामीटर्स तो हम पास कर लेंगे क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट बना होगा, लेकिन बेस क्लास को किस तरह पास करेंगे, ये वाला पॉइंट अभी हम क्लियर करने लगे हैं। इसका किस तरह होगा कि आपने सबसे पहले जो भी आपके पैरामीटर्स हैं बेस क्लास के, इसका फर्स्ट आंसर क्या है कि जो भी आपके पैरामीटर्स हैं ये किससे होगा, पहले तो ऑब्जेक्ट को पैरामीटर कैसे पास करेंगे, तो वो है कि आप ऑब्जेक्ट को, इसका आंसर आपका ये बनेगा, यहाँ पे एरो क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पर बॉक्स में लिख देते हैं ये वाला पार्ट, यहीं पर हो तुम ओके। यहाँ पर आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी फिर कि अगर आपने किसी भी बेस क्लास को ऑब्जेक्ट को पैरामीटर्स पास करने हैं तो वो आप ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट से ही करेंगे, यू विल डू दैट विथ ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट एंड ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा एक पॉइंट है कि हाँ हम इसी के थ्रू अपने ऑब्जेक्ट्स को पास करेंगे। उसके बाद है कि अगर आपने क्या कहते हैं कि हाउ बेस क्लास पैरामीटर्स इनहेरिटेंस वर्क, के किस तरह करेंगे, जब भी आपने ड्राइव क्लास के थ्रू बेस क्लास को ऑब्जेक्ट पास करने हैं तो ड्राइव क्लास में आपने पैरामीटर्स इस तरह पास करने हैं, ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट फर्स्ट टेक बेस क्लास पैरामीटर्स, जो हमारे ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट होगा वो किस तरह काम करेगा, पहले हमारे बेस क्लास के पैरामीटर्स को लेगा, फर्स्ट एक बेस क्लास पैरामीटर्स एंड देन टेक ड्राइव क्लास पैरामीटर्स and all these parameters take with single within single पैरामीटर, कि आपके जो ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट हैं वो किस तरह काम करते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यूं करके, ठीक है, अब ठीक है, इसको आप खत्म कर लेते हैं। देखिए ये किस तरह काम करेगा, ये कुछ इस तरह से काम करेगा।
अच्छा जी, ये किस तरह काम करेगा कि अगर आपने बेस क्लास को ऑब्जेक्ट पास करने हैं तो आप किसके थ्रू करेंगे? आपने ड्राइव क्लास को थ्रू आप ऑब्जेक्ट पास करेंगे। ड्राइव क्लास क्या करती है कि ड्राइव क्लास सबसे पहले तो आपकी जो बेस क्लास होती है ना, उसके पैरामीटर्स आपके लेगी। आपने जितने भी पैरामीटर्स लिए हों, 2 लिए हों, 3 लिए हों, जितने भी पैरामीटर्स सॉरी सिंगल पैरामीटर के अंदर जितने भी आपने डेटा मेंबर्स लिए होंगे, ये उसके पैरामीटर्स लेगी। देन फिर ये क्या करेगी, आपके ड्राइव क्लास के पैरामीटर जो होंगे उसको लेगी, लेकिन ये सारा काम बेस जो भी बेस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा उसके सिंगल पैरामीटर के अंदर होगा। अगर आपने एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बनाए होंगे तो आपको सेम प्रोसेस वैसे ही करना पड़ेगा। ये था आपका आंसर। इसको चाहे आप किसी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, लेकिन अब इसका हम क्या करते हैं, हम अब इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं। इसको रिमूव करना है। ठीक है, हियर इज ओके। अब इसका आप सिंटैक्स देख ले। सिंटैक्स किस तरह होगा कि ड्राइव क्लास का सॉरी बेस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होगा एज इट बनेगा। एज इट जैसे बनाते हैं हम बेस मतलब नेम 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 आएगा, पैरामीटर्स आएंगे एंड यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट आके खत्म हो जाएगा। लेकिन ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर किस तरह बनेगा? ड्राइव क्लास कंस्ट्रक्टर बिल्ड विद जो ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर है, ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो सबसे पहले तो आपके जो पैरामीटर्स होंगे, सबसे पहले तो एज इट बनेगा जिस तरह नेम होगा। जो पैरामीटर्स होंगे वो सबसे पहले आपने बेस क्लास के अंदर जो भी पैरामीटर्स लिए होंगे, फर्स्ट कर लें आपने इंटीजर ए लिया है और आपने इंटीजर बी लिया है, सबसे पहले आप वो इनिशियलाइज करवाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो ड्राइव क्लास के अंदर पैरामीटर होगा, फर्स्ट कर लें आपने उसमें एक ही फ्लोट वैल्यू ली है आई, तो वो आप पास करवाएंगे मतलब लेंगे। उसके बाद आप कॉलन लगाएंगे और जो हमारे बेस क्लास के पैरामीटर्स की वैल्यूज होंगे वो इसको ऐसे देंगे जो भी आपकी बेस क्लास का नेम होगा। ठीक है ना, यहाँ पे मैं फिलहाल बेस लिख रही हूँ। बेस क्लास का जो भी नेम होगा वो लिखकर ये जो आपने नेम लिखे होंगे, जो भी आपने नेम लिए होंगे वो लिखेंगे ए एंड बी। जो भी आपने अपनी ड्राइव जो भी बेस क्लास के अंदर जो भी आपने पैरामीटर्स लिए होंगे वो लिखेंगे एंड यहाँ पर आप सिर्फ यहाँ पर आप किसको इनिशियलाइज करवाएंगे? जस्ट आप यहाँ पर इनिशियलाइज करवाएंगे ड्राइव क्लास के पैरामीटर्स को। इन दिस यू कैन ओनली इनिशियलाइज, मतलब फिलहाल के लिए हम यहाँ पर ये कहेंगे कि हम सिर्फ यहाँ पर आपने यू कैन इनिशियलाइज ड्राइव क्लास डेटा मेंबर्स। अब ये किस तरह होगा, क्यों होगा? क्योंकि जो आपकी बेस क्लास है वो पहले से ही इनिशियलाइज हो गई, हमने उसको यहाँ पर पास आउट कर दिया है और यहाँ पे आपने जस्ट आई को ही इनिशियलाइज करवाना है। अब इसकी एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल देख लेते हैं, वो हमारे उसके अंदर ही है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इस तरह से काम करेंगे कि हम जस्ट अपना कंसोल देकर एग्जाम्पल को वर्कआउट करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। अब यहाँ पर आप देखें कि अच्छा जी, हमने यहाँ देखिए इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे मैंने ऊपर से कुछ भी नहीं करके दिखाया अभी। यहाँ पे ऊपर से हम सारा अभी कुछ करेंगे। यहाँ पे आप देखिए कि बी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि मैनुअल्स के अंदर क्लास ए हमारी बेस क्लास होती है और क्लास बी हमारी चाइल्ड क्लास है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर 4 पैरामीटर्स पास किए होंगे और यहाँ पर 2 मेथड्स को कॉल किया गया है ऑब्जेक्ट के थ्रू, एक प्रिंट को और एक शो को। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऊपर इसलिए लेके जा रही हूँ कि थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ये देखिए क्लास ए जोन सी है आपकी बेस क्लास है एंड क्लास बी जोन सी आपकी ड्राइव क्लास है। और इसके अंदर आपने प्रिंट वाला मेथड क्लास जो आपकी बेस क्लास है उसके अंदर आपके पास प्रिंट वाला मेथड है एंड जो आपकी ड्राइव क्लास है उसके अंदर आपके पास शो वाला मेथड है। और पैरामीटर्स जो पास हुए हैं वो सिंगली आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर है पैरामीटर्स पास हुए हैं। उसके बाद आप आ जाए यहाँ पर आ जाए कि आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो बिल्कुल वही उन्होंने सिंटैक्स बताया है जो मैंने आपको अभी बताया। अभी ये वाले एग्जांपल हम करते हैं, इसके बाद हम अपना अनसॉल्व्ड टास्क भी करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देख लें, यहाँ पर सबसे पहले तो हम अपना लिख लेते हैं, सिंटैक्स लिख लेते हैं प्रोग्राम का। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने अपनी क्लास क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर हम अपनी क्लास क्रिएट करते हैं पेरेंट एंड इसके अंदर मैं अभी एक ही इंटीजर लूँगी, इंटीजर ए एंड यहाँ पर पब्लिक कर
मैं अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पर इसको क्या करूँगी, डिक्लेयर कर दूंगी या फिर सेट कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगी पेरेंट, इसमें मैं लूंगी इंटीजर m एंड यहाँ पर आपका एज इक्वल होगा m के एंड वॉइड प्रिंट के नाम से मैं एक फंक्शन बनाऊंगी जो क्या करेगा, सी आउट करेगा दी बेस क्लास ए वैल्यू इज ए एंड यहाँ पर एंड लाइन आ जाएगी एंड यहाँ पर हमारा टर्मिनेटर का साइन। उसके बाद हमने अपनी ड्राइव क्लास बनानी है। ड्राइव क्लास का मैं नाम लूँगी चाइल्ड और इसको इनहेरिटेड कर दूंगी किससे, पब्लिक करके क्लास पेरेंट से। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम एक इंटीजर लेंगे लेकिन इसमें फ्लोट लेंगे, फ्लोट बी एंड पब्लिक करके इसको भी कंस्ट्रक्टर के थ्रू सेट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे चाइल्ड। मैंने बताया कि जब भी आपने सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपने बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर्स पास करने हैं तो सबसे पहले ड्राइव क्लास के कंस्ट्रक्टर को अपने पैरामीटर्स पास करने हैं तो सबसे पहले जो भी आपने अपनी बेस क्लास के पैरामीटर्स पास हुए होंगे उसको शायद आप यहाँ से कॉपी कर लें एंड यहाँ पर पेस्ट कर लें, जितने भी आपके पैरामीटर्स होंगे वो। उसके बाद आपने अपना एक पैरामीटर देना, मैं यहाँ पर m की n दे रही हूँ एंड यहाँ पर इस m को वैल्यू किस तरह पास होगी, ये लेगा आपने पेरेंट। यहाँ पे आप लिखें कि देखें कि ये पब्लिक पेरेंट स्कोप रेजोल्यूशन एंड पेरेंट इंट m लिखा हुआ है कि आपकी जो भी वैल्यू यहाँ पास होगी वो यहाँ पर आ जाएगी और वो वाली वैल्यू यहाँ पर इस m के पास आ जाएगी। यहाँ पर आप लिखेंगे m, ठीक है। सिंपली ये काम करना है एंड यहाँ पर आपने जस्ट अपनी जो ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी वैल्यूज़ को सेट करना है। तो यहाँ पर b इज इक्वल हो जाएगी n के एंड यहाँ पर मैं करूँगी वॉइड प्रिंट चाइल्ड, सॉरी यहाँ पे पैरामीटर्स नहीं पास किए हमने, पैरामीटर्स पास नहीं करने, बस लेने थे हमने, एम्प्टी पैरामीटर्स लेने थे। उसके बाद यहाँ पर सी आउट लिखा जाएगा, यही वाली स्टेटमेंट यहाँ पे बल्कि लिख लेते हैं, दी ड्राइव क्लास बी वैल्यू इज, आगे जाकर हमने b लिखना है एंड उसके आगे हमने एंड लाइन लगाकर स्टेटमेंट खत्म कर देनी है। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, b क्लास का चाइल्ड क्लास लेनी है, मतलब आपने ड्राइव क्लास लेनी है और उसका ऑब्जेक्ट बनाना है obj, ठीक है। अब यहाँ पर इस obj को मैंने पैरामीटर्स पास करने हैं। सबसे पहले जो मैंने पैरामीटर्स पास करने हैं वो अपनी बेस क्लास को पैरामीटर्स पास करने हैं। तो वो बेस क्लास में जो मैंने इंटीजर्स लिए हैं वो इंटीजर्स हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी 109 एंड जो मैंने जो हमारी ड्राइव क्लास है उसमें जो मैंने डेटा मेंबर्स लिए हैं वो है फ्लोट, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 12.7। अब क्या करेंगे, हम obj को पहले कराएंगे प्रिंट, ठीक है ना। सबसे पहले तो हमने करवाना है obj को प्रिंट कि ये किससे करें, पेरेंट क्लास से जाकर इसको प्रिंट करवा। इसके बाद obj को करवाना है डॉट प्रिंट डॉट चाइल्ड पैरामीटर्स, यूं करके, ठीक है। अब यहाँ पर इसको रन करते हैं, विल टेक सम टाइम। ओके, यहाँ पर आप ये देखें, ये आपके सामने खुल गया। दी बेस क्लास अ वैल्यू इज a value is 109 and the drive class the value is 12। अब यहाँ पर आप एक और चीज़ भी चेक कर सकते हैं, सी आउट। यहाँ पर अब आप m को भी यूज़ कर सकते हैं, m की वैल्यू भी आपके पास आएगी। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो साथ ही आपके पास क्या होगी, m की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन पहले बेस क्लास का ऑब्जेक्ट की वैल्यू आएगी, फिर m की वैल्यू आएगी, फिर चाइल्ड क्लास का प्रिंट शो होगा। ये देखिए आपके पास पहले कंस्ट्रक्टर, हमने उसके कंस्ट्रक्टर में वैल्यू सेट की हुई थी, तो यहाँ पर आप देखिए पहले m की वैल्यू आ गई। आप यहाँ पे इजीली m की वैल्यू भी आप बस ऐसे कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर की m की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर इसलिए हमने ये वाला m लिया था ताकि हम इसकी वैल्यू भी इजीली असेस कर सके। ये थी एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट हमारा है अनसॉल्व टास्क। लेट्स मूव टू आवर अनसॉल्व टास्क।
यहाँ पर इसको आगे करते हैं एंड यहाँ पर नीचे क्या है वो देख लेते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस इसको अब बाद में देखेंगे, अभी हमने अपने कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का काम किया, सेम चीज़ वही है। आप एक मल्टीपल इनहेरिटेंस में अभी आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने अपना करना है आ जाता है कंसोल टास्क कार मैन्युफैक्चरिंग। उसमें आप देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर बेसिकली इनहेरिटेंस में किस तरह काम करते हैं। पीछे मैंने एक टॉपिक स्किप करवाया मल्टीपल इनहेरिटेंस, वो हम बाद में करेंगे। जस्ट पहले हम अपने इनहेरिटेंस कंप्लीट कर लें, बाद में हम अपनी इनहेरिटेंस के टाइप्स देखेंगे। कार मैन्युफैक्चरिंग आ गया, इसमें आपके पास लिखा हुआ है यू आर वर्किंग ऑन अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, कि आप एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं फॉर अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स द डिजाइनिंग अ क्लास हायरार्की, मतलब इनहेरिटेंस इसमें इन्वॉल्व है टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कार्स, कि आपके पास उसके डिज़ाइन के अंदर आपके पास इनहेरिटेंस इन्वॉल्व है जो कि जो आपकी कार्स के डिफरेंट टाइप्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। यू रिक्वायर टू इम्प्लीमेंट अ बेस क्लास, आपको आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है। वो कैसे करनी है, अब बेस क्लास कार एंड टू ड्राइव क्लासेस, कि आपने सबसे पहले तो एक कार के नाम से एक बेस क्लास बनानी है एंड उसके टू ड्राइव क्लासेस बनानी है, इलेक्ट्रिक कार एंड गैसोलीन कार। सबसे पहले हम अपना ये सारा प्रोग्राम जो पीछे हमने किया वो ख़त्म करते हैं एंड इसका सिंटैक्स यहाँ से दोबारा से अपना सारा प्रोग्राम लिखते हैं। हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std int main return 0 एंड यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर जाकर नीचे आ जाते हैं। ओके, अब इस वाले सिंटेक्स को मैं वैसे कॉपी कर लेती हूँ क्योंकि नेक्स्ट भी हमें काम आएगा। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले एक क्लास बनानी है कार, जो कि आपकी बेस क्लास होगी। अब उसके साथ उन्होंने आपको बोला कि आपने दो और क्लासेस बनानी है जो कि ड्राइव क्लासेस होंगे। उसका नाम होगा, एक का नाम होगा इलेक्ट्रिक कार, यहाँ पर पैरामीटर्स नहीं, हमारी क्लास है ये, जो कि ड्राइव क्लास होगी, किसकी होगी, पब्लिक कार की, ठीक है। उसके बाद आपके पास तीसरी क्लास होगी गैसोलीन कार एंड ये भी किसे इनहेरिटेड होगी। अब देखिए, मैं बिल्कुल स्टेटमेंट के थ्रू काम करती हूँ, तो कोशिश किया करें कि आप भी इसी तरह काम किया करें। ओके, अब यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं। द इलेक्ट्रिक कार विल हैव अ मेंबर वेरिएबल बैटरी लाइफ टू रिप्रेजेंट द लाइफ बैटरी लाइफ ऑफ कार। जो आपकी इलेक्ट्रिक कार है उसका मेंबर वेरिएबल होगा बैटरी लाइफ, ठीक है, उसका नाम होगा। अब देखिए एक कार की कितनी लाइफ की कितनी बैटरी हो सकती है, 2 ईयर्स 6 मंथ, ये मतलब इंटीजर में होगी ना। तो आपकी इलेक्ट्रिक कार में आपने जो ये वैल्यू लेनी है वो इंटीजर में लेनी है और उसका नाम लेना है बैटरी लाइफ। यहाँ पर इसको आगे पब्लिक करना है, पब्लिक कर लीजिए, जो भी करना है, फिलहाल के लिए तो हम यहाँ पर पब्लिक कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है आपके पास क्या आ जाएगा, दी गैसोलीन कार विल हैव अ मेंबर वेरिएबल फ्यूल टैंक कैपेसिटी टू रिप्रेजेंट द टैंक कैपेसिटी ऑफ कार, कि इसको आपने जो अगला वेरिएबल लेना है वो फ्यूल टैंक कैपेसिटी लेनी टू रिप्रेजेंट द फ्यूल टैंक कैपेसिटी ऑफ कार, के फ्यूल टैंक कैपेसिटी को करने के लिए। अब यहाँ पर आप वापस आ जाएं, गैसोलीन में आप ये भी इंटीजर में ले लें, तो यहाँ पे आप जस्ट फ्यूल टैंक लिख लें, ठीक है, सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमने ये वैसे लिख लीजिए कैपेसिटी। हम बिल्कुल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं तो फिर वैसे ही काम करते हैं। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, योर टास्क, आपका टास्क क्या है, टू इम्प्लीमेंट द कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर फॉर ईच क्लास इन सच अ वे दैट द मेंबर वेरिएबल आर इनिशियलाइज प्रॉपर्ली, कि आपका काम ये है कि आपने कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट करना है इस तरह से कि आपके जो वेरिएबल्स है वो प्रॉपर्ली इनिशियलाइज हो एंड आल एलोकेटेड रिसोर्सेज आर रिलेटेड वन रिलीज्ड व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर डिस्ट्रॉय, कि जैसे ही ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो सारे कुछ रिलीज। अब यहाँ पे क्या, इनिशियलाइज द मेंबर वेरिएबल ऑफ ईच क्लास इन द कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे आपको ये नहीं कहा गया कि ऑब्जेक्ट के थ्रू पैरामीटर्स पास करने हैं, आपको बोला गया कि आपने इनिशियलाइज करने हैं। तो सबसे पहले तो इसका कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर बनाते हैं जो हमने नहीं बनाया हुआ। यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक, ताकि पता चले कि जो बेस क्लास है कार है वो किस तरह काम कर रही है। तो यहाँ पर लिखूंगी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर में लिख दूंगी सी आउट
आई एम कार क्लास, क्योंकि नीचे हमने वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करना है, तो यहाँ पर ये करना ठीक रहेगा। यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स नहीं, तो हम यहाँ पर ये काम नहीं करेंगे। सेम चीज़ हमने यही करना है, पेस्ट, एंड यहाँ पर एक सिंबल आ जाएगा, एंड कार क्लास इज डिस्ट्रॉय। यहाँ पर आई एम ख़त्म करके लिख देंगे कार क्लास इज डिस्ट्रॉय, क्योंकि ये हमारा डिस्ट्रक्टर है इस वजह से। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने इसका कंस्ट्रक्टर बनाना है जो इसकी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करे। तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक कार को पास करना होगा, क्योंकि आपके बेस क्लास के अंदर कोई पैरामीटर्स नहीं है, तो यहाँ पे इन दोनों क्लासेस का अपना अपना कंस्ट्रक्टर बनेगा। कंट्रोल सी किया, पब्लिक से नीचे आए, कंट्रोल वी किया, पैरामीटर्स पास किए, एंड यहाँ पर आपने क्या करना है, इंटीजर आपने लेना है इंट बी, क्योंकि आपकी बैटरी लाइफ है। तो बैटरी लाइफ के लिए आपको यहाँ पे बैटरी लाइफ को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। बैटरी लाइफ, सॉरी, यहाँ पे आपको इसको इनिशियलाइज ही करवाना है डायरेक्ट, क्योंकि पैरामीटर्स नहीं पास करने। तो बैटरी लाइफ को इक्वल कर लेते हैं 6 मंथ के, 6 मंथ के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पे सी आउट भी करवा देते हैं, सी आउट दी बैटरी, क्योंकि हमने कोई फंक्शन तो बनाना नहीं जिससे ये सब कुछ कॉल हो, तो सारा कुछ यहाँ पे ही करना है। तो यहाँ पे हम कर लेते लाइफ इज, यहाँ से ये भी चीज़ ख़त्म करके आप ये भी कर सकते हैं, ये बल्कि रहने देते हैं इज। यहाँ पर लिखेंगे बैटरी लाइफ, थोड़ा सा प्रो वर्क हो जाता है इस तरह, तो मैंने इसलिए कर लिया मंथ, ठीक है, मंथ, एंड यहाँ पर इसको कर लेते हैं हम एंड लाइन। उसके बाद नीचे आ जाते हैं गैसोलीन कार पे, इसकी कैपेसिटी को भी हमने करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे गैसोलीन कार, एंड यहाँ पर भी इसको सबसे पहले फ्यूल टैंक को करेंगे इनिशियलाइज, फ्यूल टैंक कैपेसिटी कितनी होगी हमारे पास, 3 गैलन्स कर लेते हैं, ठीक है, 3 गैलन्स, या 3 टैंक्स बोलेंगे आप, 3 गैलन्स कर लेते हैं फिलहाल के लिए। सी आउट दी फ्यूल टैंक कैपेसिटी इज, यहाँ पर आ जाएगा फ्यूल टैंक कैपेसिटी लिखना है, कैपेसिटी, ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या है, बैटर लाइफ नहीं है, इट्स अ बैटरी लाइफ कैपेसिटी हो गया। एंड यहाँ पर अपनी एंड लाइन करनी है, अगेन से एंड लाइन, एंड यहाँ पर आगे, यहाँ पर हमने अब अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक कार का ऑब्जेक्ट करना है, इलेक्ट्रिक कार, ये बना लेते हैं उसका ऑब्जेक्ट, एंड देन हमने बनाना है गैसोलीन कार का, क्या है ओ, इन सब के तो कंस्ट्रक्टर हमने बनाए नहीं, तो अब सबसे पहले इनके कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं, गैसोलीन कार, एंड यहाँ पर बनेंगे हमारे पास जी। यही उन्होंने बोला था कि पहले इंश्योर आर सोच एल्कोड इन कंस्ट्रक्टर आर प्रॉपर्ली रिलीज इन डिस्ट्रक्टर, कि जितने भी आपके कंस्ट्रक्टर के अंदर रिसोर्सेज बने हैं वो डिस्ट्रक्टर के अंदर डिस्ट्रॉय होते हैं। डेमोन्स्ट्रेट हाउ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर वर्क इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनहेरिटेंस, कि आपने बस ये बताना है कि कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर किस तरह काम करते हैं इनहेरिटेंस में। तो यहाँ पर आपने ये जो भी बनाए यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना है। तो यहाँ पर हम लेंगे गैसोलीन, ठीक है, उसके बाद लेंगे कार, एंड यहाँ पर लिखेंगे सी आउट गैसोलीन
कार डिस्ट्रॉय, ठीक है। यहाँ पर एंड लाइन आ जाएगी आपके पास। एंड ऊपर चलते हैं, सेम चीज़ इलेक्ट्रिक कार के लिए भी है हमारे पास। इलेक्ट्रिक कार सी आउट करना है, किसको करना है, इलेक्ट्रिक कार डिस्ट्रॉय, ठीक है। यहाँ पर भी एंड लाइन करेंगे हम लोग ताकि हमारी सारी स्टेटमेंट से क्लियर हो। उसके बाद F11 करते हैं, रिटर्न 0, यहाँ पे टर्मिनेटर का साइन नहीं, एंड अगेन से F11 करते हैं। इट विल टेक सम टाइम, जबकि ये पहले भाग भाग कर काम कर रहा था। ओके, अब यहाँ पे अगेन से इसको रन करते हैं। एंड हेयर इज, सबसे पहले क्लास का आया आई एम कार क्लास कंस्ट्रक्टर आया। फिर आपके इलेक्ट्रिक कार में हमने बैटरी लाइफ ली थी, दी बैटरी लाइफ इज 6 मंथ। आई एम कार क्लास, क्योंकि आपने उसी क्लास के दूसरी ड्राइव क्लास बनाई है जिसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी क्या है 3। गैसोलिन कार डिस्ट्रॉय, कार क्लास इज डिस्ट्रॉय, इलेक्ट्रिक कार डिस्ट्रॉय एंड इलेक्ट्रिक कार इज डिस्ट्रॉय। जितनी बार आपने इसके ऑब्जेक्ट बनाए उतनी दफ़ा ये कंस्ट्रक्टर बनकर डिस्ट्रॉय होते गए। ये था आपका कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, जिस तरह ये काम कर रहा था। आगे नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है, मैनुअल पे देख लें कि नेक्स्ट आपके पास आ रहे हैं स्पेसिफाई, इस पे स्पेसिफिकली अलग से वीडियो बनेगी। आई होप सो। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर थे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, बस कंफ्यूज कर रहे थे, बट इजी थे। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या प्राइवेटली भी आप मुझसे इस बारे में पूछ सकते हैं। अभी तक के इतने लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।